और भाई लोग क्या हाल है, देखो चेहरे का फैट भी चला जाएगा, मसल की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और मसल साइज नहीं गिरेगा। प्रॉपर कटिंग या लीन मोड इसको कहते हैं। कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं, एक रूमर सा बना हुआ है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसमें मैं बताने वाला हूं कि किन गलतियों को अवॉइड करके आप कटिंग के दौरान भी अपना मसल साइज बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन कर सकते हो। और ये बातें कोई थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल, ट्राइड एंड टेस्टेड बताने वाला हूं। बहुत छोटी छोटी गलतियां और बहुत ही कम कॉस्ट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स बता दूंगा जिसको आप अपने डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपका जो रिजल्ट है ना, जैसे आपको लीन होना है, कटिंग करनी है, उसमें उस गोल को आप आराम से अचीव कर पाओगे बहुत कम कॉस्ट में। इसके साथ साथ मसल ब्लेज बायोजाइम, इसका बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, डीएम आ रहा था, इसको भी रिव्यू करूंगा, इसकी लाइव टेस्टिंग करूंगा, मिक्सेबिलिटी वगैरह की, टेस्ट वगैरह सब बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ये सरासर रूमर है कि जब आप कटिंग फेज में जाते हो तो मतलब मसल साइज गिर जाएगा या बहुत ज्यादा आप साइज लूज कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। दिक्कत कहाँ आती है, देखो सिंपल सी बात है, कटिंग या श्रेडिंग आप करते हो, मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ, नेचुरल कटिंग की। अब चलो पहले मैं बात कर देता हूँ नेचुरल कटिंग कैसे करना है सही तरीके से, उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो वाली कटिंग जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो नहीं करना अपने को। तो देखो गाइस, क्या होता है कि नेचुरल कटिंग का सिंपल फंडा होता है, आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, काम तभी होगा आपका जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे। और कैलोरी डेफिसिट में कैसे जाना है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप अपने गोल को 100% अचीव कर पाओ। तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, मान लो मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मेरा जो कैलोरी इंटेक बनता है वो बनता है मान लो 2500 कैलोरी, नॉर्मल मेंटेनेंस कैलोरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे करना है श्रेडिंग, लीन करना है, खुद को मसल क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो मुझे करना है कैलोरी डेफिसिट। लेकिन कितना? तो आइडियली 300 to 500 कैलोरीज हम माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी में। तो ये आइडियली एक अच्छा रेशियो माना जाता है जो आपको आपके रिजल्ट तक ले जाएगा। और आप बिल्कुल भी ना, क्या होता है एकदम से कैलोरी डेफिसिट अगर हम करते हैं ज्यादा तो क्या होता है, एनर्जी में कमी आ जाएगी। मैं एकदम एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ, ब्लैकआउट होने के चांसेस हैं। आप जिम में वर्कआउट करोगे, आपको लगेगा यार पहले तो बहुत सही पंप आता था, अब नहीं आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है उसका कि आपने ज्यादा कैलोरी डेफिसिट कर दिया। 300 to 500 करना है तो आप आइडियली अच्छे कैलोरी डेफिसिट में रहोगे और आपको ज्यादा फर्क भी नहीं पता चलेगा और आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अब मैं बताने वाला हूं कुछ फूड आइटम्स के बारे में और कुछ गलतियां जो आप करते हो। अब मान लो आपने डेफिसिट कर लिया 500 कैलोरी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब जो आप 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो लीन मोड के लिए, वो आप ट्रांस फैट से ले लो, वो आप कार्बोहाइड्रेट से ले लो, फैट ही फैट डालते रहो बॉडी में। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। देखो मैं बहुत हाई फाई बातें नहीं करूंगा, उतना ही बताऊंगा जितना सच में आप कर सकते हो। मैं आपको बोल दूं कि नहीं 80% प्रोटीन रखना है डाइट में, पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, करने वाले करते होंगे बट मैं नहीं करता। और एक नेचुरल कटिंग के लिए इतना ज्यादा आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मतलब नॉर्मल रह के भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा बता देता हूं आपको क्या करना है। 60 to 65%, मैं एकदम अपना हिसाब बता रहा हूं जो मैंने किया और जिसका मुझे रिजल्ट मिला है। 60 to 65% रेशियो आपको डाइट का रखना है प्रोटीन, ठीक है। और कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट को ना लोग बिल्कुल ही हटा देते हैं कि भाई हम कटिंग में जा रहे हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है। मेरे भाई आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, आपने कई लोगों को देखा होगा लीनिंग के दौरान उनका हेयर फॉल हो जाता है या हेयर थिन हो जाता है या क्वालिटी खराब हो जाती है, चेहरा ऐसे अंदर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी को चाहिए फ्यूल। फ्यूल का जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसको बॉडी ब्रेक डाउन करके फ्यूल जनरेट करती है, जिससे आप वर्कआउट करते हो। कार्बोहाइड्रेट में ही कमी कर दोगे, इनटेक ही करना बंद कर दोगे, प्रोटीन तो आप डालोगे, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, मसल को जरूरत है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, फ्यूल कहां से क्रिएट करेगी बॉडी? समझो इस बात को। तो कार्बोहाइड्रेट इज नॉट योर एनिमी, आपको वो दुश्मन नहीं है, आपको सही तरीके से कंज्यूम करना है। प्री वर्कआउट लो ना कार्बोहाइड्रेट, क्या दिक्कत है? व्हाइट राइस ले सकते हो आप, लीनिंग के दौरान भी ले सकते हो व्हाइट राइस। अगर आपका ट्रेनर बोल रहा है कि व्हाइट राइस नहीं ले सकते तो चेंज कर दो, व्हाइट राइस को नहीं ट्रेनर को चेंज कर दो। क्योंकि सही जो मायने में देखा जाए तो लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपका बनाना हो गया, ठीक है, और अपना व्हाइट राइस हो गया, कर्ड के साथ ले सकते हो। तो ये क्या करता है कि बॉडी ना, आप 45 मिनट पहले ले लो, बॉडी इसको तुरंत यूटिलाइज करेगी फ्यूल के तौर पे। और अगर आप ईमानदारी से वर्कआउट कर रहे हो, ढंग से वर्कआउट कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो कभी भी आपके स्किन पे फैट का लेयर नहीं जमाएगा, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया। दिक्कत कहां आती है? लीन मोड पे है, वर्कआउट वगैरह उतना ढंग से नहीं कर रहे और रात में हमने मतलब ढंग से चावल खा लिया और सो गए।
तो अब क्या है कि वो एनर्जी तो अपना वो सिक्रीट करेगी बॉडी में जाके, कार्बोहाइड्रेट अपना काम करेगा, क्योंकि वो फास्ट रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी क्वालिटी एक बार को खराब हो सकती है, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि इस चीज को लोग इग्नोर करते हैं और ये रामबाण इलाज है। आप फाइबर्स को जरूर इंक्लूड करो लीनिंग के दौरान, मल्टीपल बेनिफिट है। देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं। सबसे पहला, फाइबर जब आप बॉडी में डालते हो ना, तो वो क्या करता है, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दो तरह के फाइबर होते हैं। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर आपको बॉडी में डालना है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। एकदम आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ करता क्या है। आपको लीनिंग के दौरान कैलोरी डेफिसिट में रहना है, आपको पता है। चैलेंज कहाँ आता है, आपको भूख लगती है बीच बीच में, और भूख लगती है तो अच्छा ऑप्शन नहीं मिलने की वजह से आप कुछ भी डाल लेते हो बॉडी में, कभी कार्बोहाइड्रेट डाल लिया, कुछ भी डाल लिया। फाइबर अगर आप लेते हो, ढंग से इंटेक करते हो, तो क्या होता है कि फाइबर लेने की वजह से एक ना फुलनेस बरकरार रहता है बॉडी में। दैट मीन्स ब्रेन आपके बॉडी को ये मैसेज देता है कि भाई अभी जरूरत नहीं है और मील की। तो आपको क्या करना है, नाश्ते के बाद कोई भी फाइबर का देखो सबसे अच्छा जो सोर्स है सस्ता, वो है सीलियम, कहते हैं इसबगोल, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। और भी फ्रूट्स वगैरह जिसमें फाइबर्स होता है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। बहुत सारे सोर्सेस हैं, किडनी बीन्स है और लिग्यूम्स हैं, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। किडनी बीन्स मतलब राजमा और लोबिया, ये सब है, ये आप जैसे इंक्लूड करोगे ना डाइट में लिमिटेड क्वांटिटी में, तो आपको फुल रखेगा ये। इसकी वजह से आपको ज्यादा भूख नहीं लगी, आप परेशान नहीं होगे। चैलेंज कहाँ आती है पता है, चैलेंज वहां पे होता है जब आपने सब कुछ अपने हिसाब से मेंटेन कर रखा है, आपको डाइट ये लेना ये लेना ये लेना, पर जो इंस्टेंट हंगर होती है ना, जो इंस्टेंट क्रेविंग होती है, वो काम खराब करती है आपका। आप खुद ही आजमा के देख लेना, जनरली यही गलती होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको फाइबर बॉडी में डालना है। सस्ते सोर्सेस हैं, आप इसको जैसे इंक्लूड करोगे बॉडी में, आप देखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी बॉडी की, और एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है फाइबर भी। अब मैं बात करता हूँ प्रोटीन। गाइस जनरली क्या होता है, हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं ना, हम प्रोटीन रेशियो को इग्नोर कर देते हैं। आपको 65 to 70% प्रोटीन लेना ही लेना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, या 60 to 65% प्रोटीन। सिंपल सी बात है, जो जितना अफोर्ड कर सकता है, जिसका जैसा डाइट है, जो जितना मैनेज कर सकता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि भाई 20% मात्र प्रोटीन डाल रहे बॉडी में। यार तुम एक बात समझो, तुम डेफिसिट में भी जा रहे हो, ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट भी कम कर रहे हो, ओवरऑल कैलोरी इंटेक भी कम कर रहे हो, और प्रोटीन भी कम कर दे रहे हो, आपको फ्यूल की कमी हो जाएगी। आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल को तो चाहिए ना, मसल का मेन सोर्स क्या है, देखो फ्यूल का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, पर मसल रिकवरी और रिपेयर और उसका न्यूट्रिशन का मेन सोर्स क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन नहीं डालोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका साइज भी ना गिरे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन आपको देना ही पड़ेगा बॉडी को, क्योंकि आप टीयर अप कर रहे हो मसल को, जाके जिम में ढंग से वर्कआउट वगैरह कर रहे हो। प्रोटीन नहीं दोगे तो कहाँ से रिकवरी होगा, कहाँ से उसका मतलब प्रोफाइल कंप्लीट होगा, कहाँ से मसल ड्यूरिंग द स्लीप प्रोटीन को बॉडी जब एब्जॉर्ब करती है, ढंग से उसको कन्वर्ट करती है, तो बहुत अच्छा आपका मसल रिपेयर होता है। तो गाइज इन चीजों का ध्यान रखना। मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन में क्या होता है ना कि अपने पास बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको अपने डाइट को क्रॉस चेक करना है कि सच में क्या आपके डाइट में आपके प्रोटीन रेशियो का फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐसा मत बनाओ कि मतलब ये डब्बा पाउडर, ये नहीं सीन होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है, आपके डाइट से जो आपको फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा प्रोटीन का, वो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट पूरा करता है। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था मसल ब्लेज के बारे में, मसल ब्लेज बायोजाइम प्रोटीन, तो इसका बहुत सारे डीएम आ रहा था मेरे पास। अब मैं इसके बारे में सबसे पहले जो बात करने वाला हूं वो प्राइस के बारे में, क्योंकि ये सबका मेरा भी मेन फैक्टर होता है प्राइस और कॉस्ट एफिशिएंसी, जो ऐसी चीज है जिस पे मेरा फोकस रहता है। तो ये आपको मिलता है, इसका 1 kg का वेरिएंट 2000 के अंदर अंदर, जिसमें आता है 27 सर्विंग, और पर सर्विंग आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, उसके साथ साथ BCAA और इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसको कंप्लीट प्रोफाइल बनाता है प्रोटीन का। अब एक चीज मैं इसकी खासियत बता देता हूं कि कैसे ये अलग है और प्रोटीन सप्लीमेंट से। तो इसको मेनली डिजाइन किया गया है, इसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया गया इंडियन एथलीट बॉडी टाइप के हिसाब से, जिसकी वजह से इसका जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रेट है वो 50% ज्यादा है और प्रोटीन सप्लीमेंट से, और इसका जो BCAA का एब्जॉर्प्शन रेट है वो 60% ज्यादा है। तो ये तो बात होगी इसकी क्वालिटी और प्राइस के बारे में। अब बात करते हैं ऑथेंटिसिटी के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट का ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं लाइव टेस्टिंग करने वाला हूं यहाँ पे। प्रोटीन को आपके सामने मिक्स करके और कंज्यूम करके दिखाऊंगा कि सच में इसकी मिक्सबिलिटी वगैरह कैसी है। तो ये जो डब्बा है मेरे पास, ये तो चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर है, और भी फ्लेवर में आता है। अब ऑथेंटिसिटी की मैं बात कर देता हूँ। यहाँ पे लैबडोर से सर्टिफाइड है, यूएस लैबडोर, आपको पता ही है, एक ऐसा लैब जो कि हर एस्पेक्ट में इसको टेस्ट करता है, उसके बाद इसको सर्टिफिकेट देता है। तो जो भी रेशियो इस पे मेंशन है डब्बे में वो 100% एक्यूरेट है, क्योंकि लैबडोर ने इसको सर्टिफाई कर दिया। इसके साथ साथ ये डबल लैब टेस्ट होता है, SGS लैब है दिल्ली में, वहां पे भी इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये एक इकलौता प्रोडक्ट है इंडिया में जो कि 2 लैब से टेस्ट होता है।
तो ऑथेंटिसिटी की बात ये होगी। दूसरी बात, जब आप इसके डब्बे को खोलोगे ना तो सबसे ऊपर ही यहाँ पे आपको मिलता है एक यूनिक कोड, ये देखो सबसे ऊपर। तो यूनिक कोड को आपको या तो एसएमएस करना है, एक वेबसाइट है उस पर आप भेज के इसको डबल चेक कर सकते हो कि क्या ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। अब जैसे ही मैं इसकी ओपनिंग करता हूँ तो इसमें एक यूनिक स्कूप होल्डर है, जो ऐसे नहीं होता कि डब्बा खोला फिर हाथ घुसा के इधर उधर स्कूप ढूंढते हैं, हम सबके साथ होता है। तो ये ऊपर ही आपको इसके स्कूप मिल जाएगा। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपके सामने यहाँ पे मैंने पानी रख रखा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में इसकी टेस्टिंग करूँगा, तो देखते हैं कैसी है इसकी मिक्सेबिलिटी। सो गाइज यहाँ पे मैं इसकी अभी लाइव टेस्टिंग करने वाला हूँ आपके सामने। ये इसमें स्कूप, एक स्कूप मैं निकालूंगा और ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपके सामने मिक्स करूंगा ताकि आप भी रिलेट कर पाओ और टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं इसको पानी में ले रहा हूँ तो पानी में टेस्ट का ना एक्यूरेट पता चलता है कि एक्चुअली में टेस्ट कैसा है। तो ये है अपना 1 स्कूप, ये आपके सामने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में मैंने डाल दिया है और आपके सामने ही मिक्स करूँगा इसको। स्कूप को स्कूप होल्डर में रख देता हूँ। सो गाइज ये रहा, ये देखो आपके सामने मिक्स कर रहा हूँ इसको। तो गाइज देखो ये कंप्लीटली मिक्स हो चुका है, कोई लंप फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे। ये एक खासियत होती है प्रोटीन की, मतलब पहचान होती है कि अगर ये मिक्स अच्छे से हो रहा है ना, क्योंकि जैसा इन्होंने दावा किया कि एब्जॉर्प्शन रेट इसका 50% अच्छा है, तो अगर मिक्सेबिलिटी अच्छी है तो प्रोटीन एब्जॉर्ब भी ठीक ठाक होना चाहिए। मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसको। अमेजिंग। सो चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर था ये, मैं रिकमेंड करता हूँ, आप अगर चाहो तो ये ले सकते हो, मैंगो फ्लेवर में भी, तो जो भी आपको पसंद आए। तो गाइज अगर मैं इसको टेस्ट वाइज रेटिंग दूँ तो ये बहुत अच्छा है। आई मीन जो पानी में लेने के बाद टेस्ट का एक सीन होता है ना, पता चल जाता है। कई प्रोटीन सप्लीमेंट ऐसा होता है आप मिक्स करके लेते हो, अजीब सा, उसमें मज़ा नहीं आता, और कंज्यूम करने के बाद भी एक फीलिंग आती है आपको कि हाँ सच में ये अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है। सो गाइज इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। और आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे आप लीन हो सकते हो, आप बॉडी फैट कम कर सकते हो विदाउट लूजिंग योर मसल मास, मसल साइज बिना लूज किए हुए। इन चीज़ों का ध्यान रखना, डाइट में फाइबर जरूर इंक्लूड करना, कैलोरी डेफिसिट में बहुत ज़्यादा मत चले जाना, नहीं तो चक्कर खा के गिरोगे। प्रोटीन रेशियो 65 to 70% आपको रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को छोड़ मत देना, ये बनता है जेस्ट। इन चीज़ों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप देख लेना विद इन 1 मंथ आप अपने गोल के कितने नज़दीक पहुंच जाते हो, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द फूड आइटम, इट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। सो गाइज आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और कौन से प्रोडक्ट का रिव्यूज चाहिए आपको कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं बैक टू बैक अभी रिव्यूज लेके आने वाला हूँ। सो गाइज दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।